अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अगर आप मेडिकल टेक्नीशियन है या आप एक मेडिकल स्टूडेंट्स है तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। वीडियो को आखिर तक देखिए। पैथोलॉजी टेक्नीशियन की इसी पेपर के पार्ट 1 की एमसीक्यूज़ में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। पार्ट नंबर 1 में दोस्तों हमने 50 तक एमसीक्यूज़ हल की थी। हमारे पास सवाल नंबर 51 है, द एवरेज पीएच ऑफ यूरिन इज़। नॉर्मल यूरिन की पीएच 6.2 से लेकर 7 तक होती है। यहाँ पर ये सवाल भी याद रखिए, ईटा के टेस्ट में ये सवाल भी आया हुआ था कि द एवरेज पीएच ऑफ ब्लड, अगर खून का पूछा जाए तो खून का यानी ब्लड का एवरेज पीएच 7.35 से लेकर 7.45 तक है। अगला सवाल है, द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला CH2ON है। सवाल नंबर 53 है, द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर इज। नेचर में पाया जाने वाला मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है। इसी वीडियो के दरमियान में दोस्तों और इसी वीडियो के आखिर में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आप दोस्तों ने मेडिकल टेक्नीशियन ईटा की टेस्ट के लिए तैयारी कहाँ से कर लेनी है, तो आप दोस्तों ने वीडियो को आखिर तक देखनी है। अगला सवाल इस तरह हुआ था कि द ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड ग्लाइसिन है। सवाल नंबर 55 है, द रेनल मेडुला इज कंपोज्ड ऑफ टिश्यू कॉल्ड रेनल पिरामिड। सवाल नंबर 56 है, द मिडल लेयर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज आइडेंटिफाइड इज। मिडल लेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को सबम्यूकस कोट कहा जाता है, सबम्यूकस कोट। सवाल नंबर 57 है, द पार्शियल और कंप्लीट वेस्टिंग अवे ऑफ अ पार्ट ऑफ अ बॉडी। किसी जिस्म के किसी हिस्से के ज़ाया होने को एट्रोफी कहा जाता है। सवाल नंबर 58 है, प्रोराइटिस इज मेडिकल वर्ड फॉर। प्रोराइटिस दोस्तों खारश को कहा जाता है, तो प्रोराइटिस इज मेडिकल वर्ड फॉर एचिंग, यहाँ पर एचिंग लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉनस ई साल्क डेवलप विच वैक्सीन। जॉनस साल्क ने पोलियो वैक्सीन डेवलप की थी। सवाल नंबर 60 है, वो इज कंसिडर द फादर ऑफ सर्जरी। द फादर ऑफ सर्जरी अबुल कासिम अल जहरावी, और इसके अलावा सुश्रुता को द फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। यहाँ पर ये तमाम सवालात पैथोलॉजी टेक्नीशियन के अलावा बाकी तमाम मेडिकल टेक्नीशियन के टेस्टों के लिए अहम है। मैं अपने चैनल पर तकरीबन ईटा की 5000 से ज़ायद MCQs अपलोड कर चुका हूँ। आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, मेडिकल टेक्नीशियन बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। मेडिकल टेक्नीशियन लिखिए या फार्मेसी टेक्नीशियन लिखिए या पैथोलॉजी टेक्नीशियन लिखिए, लेकिन आखिर में मेरे चैनल का नाम यूसी लर्निंग ट्यूब लिखिए। आप दोस्त इस तरह यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मेडिकल टेक्नीशियन बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। तो इसी तरह सर्च कर लेने से मेरे वो तमाम वीडियो आप आसानी के साथ यूट्यूब पर तलाश कर सकते हैं। सवाल नंबर 61 है, वो इन्वेंटेड क्लोरोफॉर्म एज एनेस्थेटिक। क्लोरोफॉर्म जेम्स सिम्पसन ने नशे के तौर पर दरियाफ्त किया था, जेम्स सिम्पसन ने। अगला सवाल है, पेंसिलिन। पेंसिलिन ये डिस्कवर की थी, ये ईजाद की थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सवाल नंबर 63 है, वो इज़ द फादर ऑफ मेडिसन। हिपोक्रेट्स को द फादर ऑफ मेडिसन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो यहाँ पर ये वो है, वो डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ईजाद की थी, एडवर्ड जेनर ने। सवाल नंबर 65 है, द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स हमें इन्फेक्शन और डिजीज़ से बचाती है, फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीज़। वाइट ब्लड सेल्स के टाइप भी याद रखिए, बेजोफिल, इजिनोफिल, लिम्फोसाइट और इसके अलावा न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, ये वाइट ब्लड सेल्स टाइप है। इसके अलावा इसके मज़ीद टाइप लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स और बी सेल्स, ये भी इसके टाइप्स है। एक अहम सवाल ये भी याद रखिए, ईटा के टेस्ट में आया हुआ था कि वाइट ब्लड सेल्स इज आल्सो कॉल्ड, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स भी याद रखिए, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। सवाल नंबर 66 है, विच वाइट ब्लड सेल आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। लिम्फोसाइट्स जो है दोस्तों,
ये हमें इन्फेक्शन, वायरस और बैक्टीरिया से बचाती है। लिम्फोसाइट ये वाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप है और ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है जो कि हमें इन जरासीम और वायरस से बचाती है। अगला सवाल है, विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। ये काम है होता है कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स रेड ब्लड सेल्स का, और रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। सवाल नंबर 68 है, लो प्लेटलेट्स काउंट आर कॉल्ड। प्लेटलेट्स की लो काउंट को यानी कम काउंट को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। सवाल नंबर 69 है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बेसिक फंक्शन सच इज ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट। हमारी दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो कि हमारी हार्ट रेट और हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करती है? तो ये काम होता है मेडुला ओब्लांगेटा की। सवाल नंबर 70 है, विच विटामिन इज प्राइमरीली फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल साग वगैरह में और सब्जियों में विटामिन के पाई जाती है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ये खून को जमने में मदद देती है। वीडियो को यहीं पर लाइक कीजिए और इसके अलावा आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसी वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। सवाल नंबर 71 है, विच विटामिन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलाजिन एंड वॉन्ड हीलिंग। ज़ख़म भरने के लिए दोस्तों कौन सा विटामिन है जो कि इंतहाई ज़रूरी है? आप दोस्तों ने अक्सर देखा होगा कि ज़ख़म की सूरत में डॉक्टर साहिबान जो होते हैं वो विटामिन सी को भी तजवीज़ करते हैं, तो वह विटामिन सी है। अगला सवाल इस तरह का आया हुआ था कि विच कार्बोहाइड्रेट इज़ कॉमनली नोन एज ब्लड शुगर। ग्लूकोज इज़ कॉमनली नोन एज ब्लड शुगर। यहाँ पर ग्लूकोज का फार्मूला भी याद रखिए, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। सवाल नंबर 73 है, विच कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट में लैक्टोज पाई जाती है। वीवर यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए कि पूरी यूट्यूब पर इसी तरह मेडिकल टेक्नीशियन की वीडियो आप दोस्तों को कहीं भी नहीं मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा की ज़िला शांगला से ताल्लुक़ रखने वाला एक भाई था, मेरा एक सब्सक्राइबर था, तो उसने मुझे कमेंट्स भी किया था और उसने मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी किया था कि सर आपकी तमाम वीडियोस देखकर मेरे ईटा के टेस्ट में 80 मार्क्स आए हुए हैं। उसी भाई की व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट आप दोस्तों के साथ मैंने एक वीडियो में भी शेयर की हुई है। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स, अगर मेरी वो तमाम वीडियो जो कि मेडिकल टेक्नीशियन से रिलेटेड है, अगर आप दोस्त उन तमाम वीडियोस को देखी तो आप दोस्तों को मज़ीद किसी किताब या किसी बुक्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर क्वेश्चन की जानिब आते हैं, वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह इसी पेपर का सिलेबस भी बताऊंगा। सवाल नंबर 74 है, विच कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन लीवर एंड मसल। लीवर और मसल में दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होती है और इसे हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी बॉडी इसको यूज़ करती है एज एनर्जी के तौर पर, तो वह ग्लाइकोजन है। सवाल नंबर 75 है, विच कार्बोहाइड्रेट इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ स्वीटनर। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है जो कि स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल होता है? तो वह सक्रोज है। विच कार्बोहाइड्रेट इज़ कॉमनली यूज्ड एज स्वीटनर? सक्रोज। सवाल नंबर 76 है, विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। वो हार्मोन दोस्तों इंसुलिन भी है और ग्लूकागॉन भी है। ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये दोनों हार्मोन्स ये आते हैं हमारी पेनक्रियास से। हमारी पेनक्रियास की अल्फा सेल ग्लूकागॉन रिलीज़ करती है और इसके अलावा पेनक्रियास की बीटा सेल्स ये इंसुलिन प्रोड्यूस करती है या रिलीज़ करती है। सवाल नंबर 77 है, विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द बॉडी स्लीप वेकिंग साइकिल एंड इज़ प्रोड्यूस बाय द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कौन सी हार्मोन प्रोड्यूस करती है और उसका काम क्या होता है? तो हार्मोन मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन का जॉब क्या होता है कि ये स्लीप वेक साइकिल इसको कंट्रोल कर देती है, तो यहाँ पर मेलाटोनिन लिखा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, अगर आप व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल के बैनर पर लिखा गया है। हमारे चैनल को सर्च कीजिए, यूसी लर्निंग ट्यूब को सर्च कीजिए, वहाँ हमारे चैनल के बैनर पर हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा गया है। सवाल नंबर 78 है, विच बोन फॉर्म द फोरहेड। हमारी माथे में कौन सी हड्डी पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है?
माथी यानी फोरहेड के बोन्स को, फोरहेड की हड्डी को फ्रंटल बोन कहा जाता है। सवाल नंबर 79 है द बोन दैट आर फाउंड इन द हील ऑफ द फुट इज नोन एज। हमारे पाँव की एड़ी में जो हड्डी पाई जाती है उसे कैल्केनियस बोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चेंबर ऑफ द हार्ट रिसीव्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। यहाँ पर दो सवाल याद रखिए। लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है और राइट एट्रियम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है। अगला सवाल है विच नोड इन द हार्ट इज नोन एज पेस मेकर। पेस मेकर एस ए नोड जिसे साइनो एट्रियल नोड कहा जाता है, तो यहाँ पर एस ए नोड लिखा जाएगा। सवाल नंबर 82 है वो आर क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। अगला सवाल है टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। हमारी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में जो टिश्यू पाई जाती है उसे नर्वस टिश्यू कहा जाता है। सवाल नंबर 84 है टिश्यू दैट प्रोवाइड मोमेंट ऑफ द बॉडी आर नोन एज। हमारी बॉडी को मोमेंट प्रोवाइड करती है कौन सी टिश्यू? मस्कुलर टिश्यू। सवाल नंबर 25 है व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। यहाँ पर तीन सवाल याद रखिए। हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर हेपेटिक लाब्यूल है। हेपेटिक लाब्यूल। इसके अलावा ह्यूमन किडनी की फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है। ये तीन सवाल याद रखिए। सवाल नंबर 86 है विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी लेवल इन द बॉडी। थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड है वो जो कि हमारे गर्दन के फ्रंट पर वाक़या होते हैं। सवाल नंबर 87 है विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल के लिए ये काम है कौन सी क्रेनियल नर्व की? तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व का काम है। सवाल नंबर 88 है विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइट। द क्रेनियल नर्व दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइट इज ऑप्टिक नर्व। वो ऑप्टिक नर्व है। सवाल नंबर 89 है विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। द आर्टरीज। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। वेन्स जो होते हैं ये दिल की तरफ खून पहुंचाते हैं। सवाल नंबर 90 है प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड से। ईटा टेक्नीशियन के इसी पेपर के आगे के 10 सवालात, इसी टेस्ट में 10 सवालात कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होते हैं। आप दोस्तों ने अपने मेडिकल के कोर्स में कंप्यूटर का बुक भी पढ़ा होगा, तो बेसिक कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ यहाँ पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ को भी हल करेंगे, लेकिन जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया हुआ था कि इसी वीडियो के आखिर में मैं आप दोस्तों को ईटा का कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा। ईटा आमतौर पर तमाम टेक्नोलॉजीज़ के लिए एक ही टेस्ट अरेंज करती है, ख्वाह वो पैथोलॉजी का हो, फार्मेसी का हो, हेल्थ का हो, एनेस्थीसिया या कोई और टेक्नोलॉजी हो। तो इसमें एनाटमी की 30 सवालात होते हैं, तो आप दोस्तों ने एनाटमी के एमसीक्यूज़ को भी स्टडी कर लेना है। मेरे चैनल पर बहुत सारे एमसीक्यूज़ एनाटमी की भी मौजूद है। इसके अलावा फिजियोलॉजी की बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो 30 सवालात 20 से लेकर 30 तक सवालात फिजियोलॉजी की भी पूछी जाती है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह इनसे भी तकरीबन 30 सवालात आते रहते हैं। और आखिर के 10 एमसीक्यूज़ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होते हैं। बेसिक कंप्यूटर साइंस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड वगैरह। तो आप दोस्तों ने कंप्यूटर साइंस की बेसिक एमसीक्यूज़ को भी स्टडी कर लेना है। मेरे चैनल पर कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ भी मौजूद है। आप दोस्त इस तरह अगर सर्च करें यूट्यूब पर कंप्यूटर एमसीक्यूज़ बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, आप दोस्त इस तरह यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सवालात की जानिब बढ़ते हैं। मज़ीद अगर कुछ डिटेल हो तो वो वीडियो के आखिर में बताऊँगा। सवाल नंबर 91 है बारकोड रीडर इज़ एन। बारकोड रीडर एक स्टोरेज डिवाइस है। सवाल नंबर 92 है बारकोड रीडर कंसिस्ट ऑफ। बारकोड रीडर सेंसर पर मुश्तमिल होता है। सवाल नंबर 93 है विच इज़ द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील।
कंप्यूटर का हिस्सा जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर कीबोर्ड, सीपीयू, माउस वगैरह, तो उसे हार्डवेयर कहा जाता है, और जिसको हम टच नहीं कर सकते उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सवाल नंबर 94 है, द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के मेन बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। सवाल नंबर 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। राम। राम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। राम इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसके अलावा दो सवाल जो है ये याद रखिए कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम है, रीड ओनली मेमोरी रोम। और अगर वोलेटाइल मेमोरी की बात की जाए तो वो रैम है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सवाल नंबर 96 है, देयर आर हाउ मेनी टोटल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। एक बुक में हमने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर वायरस, टोटल टाइप्स, इसके टाइप 10 है, लेकिन ये भी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये मिलियन में भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं। सवाल नंबर 97 है, व्हाट इज़ ट्रेंड माइक्रो। ट्रेंड माइक्रो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। सवाल नंबर 98 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम, उसका नाम क्या था, द क्रीपर। द क्रीपर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। सवाल नंबर 99 है, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड्स फॉर। यूआरएल का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और हमारे पास ईटा टेस्ट पैथोलॉजी टेक्नीशियन की इसी वीडियो का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 100 है, व्हाट इज़ नोन एज टेम्पररी मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी। रैम को टेम्पररी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो व्यूअर्स, ये रहा ईटा पैथोलॉजी टेक्नीशियन का मुकम्मल पेपर। टेस्ट की तैयारी के हवाले से आप दोस्त अगर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के कमेंट्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा व्यूअर्स, आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च करिए, मेडिकल टेक्नीशियन बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, टेक्नीशियन लिखिए और आखिर में मेरे चैनल का नाम यूसी लर्निंग ट्यूब लिखिए। इसके अलावा आप दोस्त गूगल पर भी हमें सर्च कर सकते हैं। गूगल पर इस तरह सर्च कीजिए, ईटा टेक्नीशियन पेपर बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, ईटा टेक्नीशियन पेपर बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। इसके अलावा गूगल पर आप इस तरह भी सर्च कर सकते हैं, ईटा टेक्नीशियन वीडियोस बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, ईटा टेक्नीशियन या ईटा मेडिकल टेक्नीशियन वीडियोस बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। आप दोस्त इस तरह यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। आप दोस्त अगर इस तरह यूट्यूब पर सर्च करें तो मेरी सैकड़ों की तादाद में वीडियो आपको गूगल पर शो कर दी जाएगी। तो इंशाल्लाह अगर आप दोस्त उन तमाम वीडियो को अच्छी तरीके से डिटेल के साथ, तफसील के साथ आखिर तक वॉच करें तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है ये क्लियर होगा और आप दोस्तों को जॉब आसानी के साथ मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।